आइए आप लोगों के बीच एक कथा लेके आई हूँ। आप लोग इस कथा को सुनिए और शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आनंद आएगा ये कथा कैसा है। एक गांव में हकीकत एक सावित्री नाम की औरत रहती थी। उनको 3 लड़का था। जब लड़के बड़ा हुआ तो उसको शादी ब्याह किए। और सावित्री विधवा थी तो पहले बड़का लड़का के शादी किए, तो बहू आई। फिर बीच वाला के किए, फिर छोटा वाला के किए। तीनों को शादी किए। तो बड़ी बहू है जो कहती थी क्या, हर समय आपकी माँ किच 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 करते रहती है। तो अनसुना कर देता था वो लड़का। कुछ दिन के बाद बीच वाली भी कहने लगी, छोटी वाली भी कहने लगी। तो बड़ा लड़का कहा जो कोई गलत सही के लिए बोल रही होगी। तो नहीं, हर समय वैसी बक 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 करते रहती है। बीच वाली कहने लगी, जो चीज़ उठाती है वही लेके दान पुण्य करने लगती है। छोटी वाली कही ऐसे करके दान पुण्य करते रहेगी तो घर में तो कुछ रहेगा ही नहीं, यही काम है इनका। कहा जो ठीक है, जब ऐसी बात है तो सावित्री के पास 6 घर था, तो 2-2 घर अपना बेटे हिस्से में ले लिए। हिस्से में ले लिया सावित्री के। 1 महीना वो रखने लगा तो 1 महीना वो रखने लगा, 1 महीना वो रखने लगा। माँ बाप का भाग लग गया। बाप तो था ही नहीं, माँ थी। बाप रहता तो फिर बात ही क्या था। तो तीनों बेटा अपना माँ को हिस्सा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 महीना बड़े में रहती थी, 1 महीना बीच वाले में रहती थी, 1 महीना छोटे वाले में रहती थी। एक रोज के बात है, सावित्री की बहुत जोर भूख लगा। बड़ी वाली बहू ने बनाया बुनाया अपने खा लिया। सासू माँ से नहीं पूछा जो नाश्ता करोगे कि नहीं करोगे। इसने देखते देखते आधा दिन जब बीत गया तो इससे भूख से नहीं रहा गया। तो एक किचन में गई और सारे डब्बा को खोल खोल के देखने लगी जो कहीं कुछ मिल जाए। बड़ी वाली बहू आवाज़ लगा रही है, माँ जी आप क्या डब्बा खड़ा रहे हैं किचन में। बहुत प्यार से बोली सावित्री, बहू तुमने आज मुझे नाश्ता नहीं दी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को देख रही हूँ। तो माँ जी आपका महीना तो पूरा हो गया 1 तारीख को, बीच वाले नहीं ले गए आपको। अगर आज आप यहाँ खाना खाओगे तो 1 रोज़ फालतू बीच वाले के यहाँ रह के आओगे। चुपचाप आ गई बेचारी, लेट गई। जी बताओ, 1 दिन आज फालतू हो गया, आज हमको वहाँ जाना था, वो नहीं आए लेने के लिए, तो ये हमको खाना नहीं दी। आगे बेचारी लेट गई, भूख से नहीं बर्दाश्त हुआ। कही जो ठीक है, जब वो ले जाएगा तो जितना दिन यहाँ रहे उतना दिन वहाँ रह जाएंगे, रोटी तो दे दे हमको खाने के लिए। मुंह चमकाते हुए उसको रोटी रात में दी और बेचारी खाई। खा के अपना रात भर सोचते रही, सो गई। फिर उसका 2 दिन बाद आया बीच वाला बेटा, ले गया तो ठीक 1 तारीख आया तो बीच वाली भी खाना नहीं दी। फिर बोली
जब बहू आज तूने रोटी नहीं दी, सब खा लिया, हमको रोटी नहीं दी। तो कही माँ जी आपका तो महीना पूरा हो गया ना। सावित्री कही जो महीना पूरा हो गया, लेकिन 2 दिन वहाँ फालतू रहे थे। बड़ी बहू कही थी जो 2 दिन और वहाँ रह के आना। तो नहीं 1 तारीख आपका महीना पूरा हो गया। नहीं दी उसको रोटी, बेचारी रोते बिलखते रह गई। दूसरे दिन क्या आया उसके मन में, एक रोटी लेके दी। अब बुजुर्ग आदमी को तो भूख बर्दाश्त होता नहीं है, बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, बच्चे बूढ़े बराबर होते हैं। और रोटी खा ली। कल हो के छोटा वाला बेटा का पारी आया, वो लेने के लिए आया, वो ले गया, खिलाता रहा। फिर 1 तारीख आया तो उसकी बहू भी इसके साथ यही किया। अब यही किया तो फिर बहू से बोली, आज मुझे खाना नहीं दोगी क्या? सब लोग खा लिए हो, हमको भूख लग रहा। छोटी वाली कही जो वो तो बड़े वाले भाई का पास आपको जाना है ना आज, तो वहीं खाएंगे आप, इसलिए आपके लिए रोटी नहीं बनाए। बोली सासू माता जी जाना तो है, लेकिन 2 दिन हम फालतू रह के आए हैं, तो 2 दिन फालतू यहाँ भी रहेंगे तभी तो जाएंगे, नहीं तो वहाँ भी रोटी नहीं मिलेगा हमको। फिर शाम को उसको रोटी दी। और उसकी सहेली शकुंतला थी सावित्री के, लेकिन वो घर की बात बाहर नहीं कहती थी, अंदरे अंदरे गलते जा रही थी, रो पीट के रह जाती थी। शकुंतला ने कहा जे बहन क्या बात है, तेरे मुँह आज सूखा हुआ है। नहीं बहन कोई बात नहीं, वैसी तबीयत खराब है। तो नहीं बहन है तो कोई बात बता तो सही। कहने लगी देखो हमको पारी लगा दिया है, 1 महीना उसके पास 1 महीना उसके पास, अगर 1 दिन भी फालतू हो जाता था हमको लोग रोटी नहीं देते हैं खाने के लिए। शकुंतला कहे सुन बहन अब जो कह रहे हैं वो कर। कहा हाँ बताओ। ये सारा सब कुछ तो तुम्हारा है, और वो बहू नहीं देती है, वो बहू नहीं देती है। 6 घर था तुम्हारा, तुम 2 तीनों को दे दी, अपने लिए कुछ नहीं रखी, अब पारी में लग गई तुम। ऐसा करो जो हमारे यहाँ आना, हम एक राय बताएंगे। कही ठीक है। तो सावित्री बुनाई कढ़ाई खूब अच्छा जानती थी। कही जे बुनाई कढ़ाई तुम वीडियो बनाओ उस पर डालो। कही हमको तो नहीं आता है, तुम सिखाओगे? तो कही जो हाँ हम सिखाएंगे, आना तुम। ये डेली की डेली शकुंतला के पास जाने लगी, और वो कढ़ाई बुनाई सारा जितना जानती थी वो लोड कर देती थी। कुछ दिन हुआ, जब नहीं कुछ हुआ तो कहा जे बहन यहाँ से भी तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी कटेगा क्या? नहीं हो रहा लोड, कोई देख ही नहीं रहा, वायरल हो ही नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी ऐसी कटेगी लग रहा। कहा जे नहीं बहन तुम डालते रहना। कुछ दिन के बाद उसकी बुनाई कढ़ाई वायरल हो गई, मोनेटाइज हो गया उसका, पैसे आए तो शकुंतला कही जो देखो इस पैसा लेके तुम अपना नौकर चाकर लगवा लो, आयु जो दे रखे हो ना दोनों को 2 घर, अब इन लोग को घर से निकालो, कहो ये घर हमारा है तुम्हारा नहीं है, अब हम वो जो करेगा हम उसको रखेंगे, अब तुम लोग बाहर जाओ। शकुंतला के बात से सावित्री सहमत हो गई, आई घर बैठी, ये बात बोली जे तुम लोग को 2 घर से नहीं हो रहा है तो एक घर में रहो और 3 घर छोड़ दो। बड़ी बहू कही हाँ आप ऐसे बात बोल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे?
तो जो बेचारी नहीं बोलती थी, डरती थी, वो कहने लगी जो अब जहाँ भी जाओ हम उसको क्या करें, हम कहाँ जाएं, घर तो हमारा है ना, तुमको एक घर में नहीं होगा तो कहीं और जाओ, मियाँ बीवी जाओ, बनाओ, रहो, घर हमारा है। वो मुँह चमकाते हुए तरतराते हुए अपना घर वाला के कहा, हाँ जो बोलती नहीं थी देखो इसका आवाज़ कैसे आया। उतना ही में एक पड़ोसी आई, 2 पड़ोसी आई, सब कही जे सावित्री क्या बात है, कैसे पैसा आया, क्या हुआ, बताइए भाई ऐसे ऐसे हमने किए आया। तो जब ये लोग हमको खाने के लिए नहीं दे रहे थे तो संपत्ति तो हमारे हैं, तो एक एक घर में रहें, नहीं हो रहा इनको तो अपना आगे जाएं, कहीं और देखें, हम ममता में कब तक रहेंगे। आज जब देखा उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा, तो वो पुतहू बड़ी वाली कह रही हम करेंगे, बीच वाली कह रही हम करेंगे, छोटी वाली कह रहे हम करेंगे। सावित्री कही शकुंतला को बात से सहमत थी, उसने कही जे नहीं हम किसी में नहीं रहेंगे, हम नौकर चाकर रखेंगे, वो हमको करके देगा, हम खाएंगे, हम किसी में नहीं रहेंगे, हम अकेले ही रहेंगे। तो भैया ये कलयुग है, माँ बाप तो पाल देते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे पर माँ बाप भारी हो जाता है। तो ये आपको कहानी अच्छा लगे तो ज़रूर सुने, लाइक सब्सक्राइब करें, आई बहन को आशीर्वाद दे। हर हर महादेव की जय।